शंकर शिव भोले उमापति महादेव। शंकर शिव भोले उमापति महादेव। पालनहार परमेश्वर विश्वरूप महादेव। पालनहार परमेश्वर विश्वरूप महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सावन के प्रथम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कितना सुहाना और प्यारा लगता है ना हमें यह सावन का महीना, जो कि पूरी तरह हमारे प्रभु देवों के देव महादेव शिव शंभू को समर्पित है। और साथ में हमारी माँ गौरा, हमारी माँ पार्वती का मनमोहक रूप जो सजता है सावन में, कितना मनमोहक लगता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों भक्तगण हमारे शिव शंभू भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं और बहुत से भक्तजन कांवड़ लेने श्री हरिद्वार, ऋषिकेश, गोमुख, गोमती और बद्रीनाथ तक की यात्रा करते हैं। और सावन की आने वाली शिवरात्रि को शिव भोले बाबा पर अपने ही प्रांत में आकर वहाँ के एक मंदिर में शिवलिंग पर वह जल अर्पित करते हैं। दोस्तों, यह प्रथा और यह शिव पूजा हम सभी बचपन से और कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे शिव शंभू सावन में हम सभी भक्तों को आशीर्वाद देने साक्षात धरती पर प्रकट होते हैं, विचरते हैं और अपने बच्चों को देखते हुए उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो कैसे हम लोग भोले बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं और क्या ऐसा करें? आप सभी कब से पूजा करते ही आ रहे होंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें भगवान भोले बाबा पर शिवलिंग पर अर्पित करने से हम सभी सुख सौभाग्य प्राप्त करते हैं, उन्नति प्राप्त करते हैं, यश वैभव कीर्ति प्राप्त करते हैं, अन्न धन धान्य संतान प्राप्त करते हैं। तो कौन सी हैं वह चीजें? देखिए, भोले बाबा को वैसे तो सभी देवों में हमारे देवों के देव महादेव, जिनका नाम है भोले बाबा, यानी वो सच में ही बहुत ही भोले हैं। अपने प्रिय भक्तों के एक लोटा जल और एक बिल्वपत्र से ही खींचे चले आते हैं हमारे भोले बाबा। ऐसे हैं वह। तो वैसे तो वो एक लोटा जल और थोड़ा दूध अगर आपकी सामर्थ्य है और एक बिल्वपत्र से ही खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप में बहुत सक्षम हैं, आप अपने घर में धनाढ्य हैं और सामर्थ्य अनुसार और भी चीजें भोले बाबा को चढ़ा सकते हैं, तो क्या है वह चीजें? वह मैं आपको अभी बता रही हूँ और आप जानते भी होंगे। देखिए, सबसे पहले हमें भोले बाबा पर शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, फिर दुग्ध, फिर दही, शहद और उसके बाद घृत, घी, मिश्री, मीठा जल, मीठा दूध, कच्चे चावल जो कि धुले हुए होने चाहिए, और भोले बाबा को गीले चावल चढ़ाए जाते हैं, यानी भीगे हुए चावल चढ़ाए जाते हैं। और सरसों का तेल कष्टों को दूर करने के लिए, हरे मूंग, साबुत मूंग, धन धान्य की वृद्धि के लिए, सुख सौभाग्य के लिए, यह सब मिष्ठान, सफेद पुष्प, बिल्वपत्र, आक धतूरा, सफेद चंदन, सुगंधित इत्र व बहुत से फल आदि चढ़ा सकते हैं। साथ ही भोले बाबा का पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। और भोले बाबा को जब भी हम जल अर्पित करते हैं शिवलिंग पर, उसके लिए भी कुछ नियम हैं। कैसे? सबसे पहले जो हमारे शिवलिंग में जलाहारी होती है, उसमें
सबसे पहले प्रथम पूजनीय हमारे गणपति महाराज गणेश भगवान पर जल अर्पित करें, जो कि भोले बाबा की शिवलिंग के लेफ्ट साइड होता है। दूसरा, कार्तिकेय भगवान जो कि राइट में विराजित हैं। माँ अशोक सुंदरी भोले बाबा की पुत्री जो कि जलहारी के मध्य स्थान पर विराजित होती हैं। माँ पार्वती जो कि शिवलिंग के पूरा जो रिंग एरिया है वहाँ विराजित होती हैं। नंदी बाबा, और फिर जाकर हमें शिव शंभू के शिवलिंग पर जल और ये सब सामग्री अर्पित करनी चाहिए। अब आप लोग, हम में से कुछ लोग जल्दी में या वैसे भी कभी कभी डायरेक्टली शिवलिंग पर यह सब सामग्री और जल अर्पित कर देते हैं, जो कि सही विधि नहीं है। तो हमें अगर कुछ पूजा करनी ही है और उसका फल चाहिए, प्राप्त होना चाहिए, तो वो भी पूजा भी नियमानुसार करें तो अच्छा होगा ना। इसीलिए कोशिश करें इसी तरह से यह विधि पूर्वक आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। अब हमारे भोलेनाथ शिव शंभू हम भक्तों को क्या आशीर्वाद देते हैं? सब कुछ देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आवश्यक है हमारे इस हलचल भरे कोलाहल भरे सामाजिक दायरे में शांति की, जो कि केवल हमारे प्रिय महादेव, देवों के देव महादेव ही हमें देते हैं। शांति आपसे कहा भी गया है, जब भी कभी हम लोग योगा मेडिटेशन करते हैं तो नमः शिवाय और शिव शंभू का धुन और उच्चारण करते हैं, जो कि शांति की तरफ ले जाता है। क्योंकि योग के भी दाता हैं हमारे शिव शंभू। हमेशा ध्यान में मग्न, ध्यान में लीन रहने वाले हमारे शिव शंभू। वो ध्यान है क्या? वो है अपने आप से, आत्मा से अपनी आत्मा का आकलन, अपने अंदर की आत्मा को झांकना, अपने अंदर का विचार विमर्श करना, ना कि दुनिया भर की हमारे बाहर से, हमारे शरीर के बाहर से ही जो वातावरण और दुनियादारी हम शुरू कर देते हैं, उन सब की ओर ना देखकर खुद में झांकें। यही हमारे भोले बाबा हमें सिखाते हैं दोस्तों। और इसी वजह से हमें हमेशा शिव शंभू भोले बाबा की पूजा करके उनसे यही आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, जो कि हमें वो देते हैं। देखिए, शांति होगी हमारे मन में तो हमें सभी कुछ इजीली अवेलेबल होगा, लेकिन जहाँ दुनिया भर का कोलाहल और बहुत से विचार कौंध रहे हो हमारे मन मस्तिष्क में, तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसी वजह से हमें सबसे पहले अपने प्रभु भोले बाबा से शांति लेकर ही बाकी कार्यों में लिप्त होना चाहिए। और जैसा कि अभी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो कि एक वातावरण चल रहा है आजकल 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक के इस माहौल का, और मैंने कहा था कि डरने की क्या बात है जब हमारे शिव साथ हैं। हाँ जी दोस्तों, तो शिव नाम उच्चारण, चैंट शिव मंत्र एंड नमः शिवाय का जाप करें, शांति में लीन रहें। कोई भी दुनिया की प्रॉब्लम हमें नहीं घेर सकती। यह हमारे शिव शंभू का आशीर्वाद है हम पर, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आपको मेरा ये आज का कंटेंट बेहद पसंद आया होगा। इफ यू लाइक इट, please do comment in the comment section and do not forget to like, share and subscribe my channel हिमानी की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है समस्त विश्व एक परिवार। आशा करती हूँ आप सभी भी सावन के पावन पर्व सोमवार की और सावन में भोले बाबा को खुश करने की पूजा पाठ में लीन होंगे। तो दोस्तों, क्यों ना साथ में हम भोले बाबा का सबसे दिया हुआ अच्छा वरदान प्राप्त करें और अपने जीवन को खुशमय शांतिपूर्ण बनाएं। सभी भाई बंधुओं परिवारजनों के साथ खुशी हर्षोल्लास से यह समय बिताएं और हमेशा खुश रहें। हमारे सभी देवी देवताओं भी इन दिनों हमारे भोले बाबा शिव जी का जलाभिषेक और पुष्प अर्पित करते हैं। जैसा कि सामने आप इतना प्यारा ये दृश्य देख ही रहे हैं, हमारे इष्ट देव भगवान हनुमान देव भी भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं, उनको पुष्प चढ़ा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही
आप सभी का जीवन भी सुगंधित और अच्छा रहे। इसी आशा के साथ विदा लेती है आपकी हिमानी। फिर से मिलेगी एक नए कंटेंट, नए विचार के साथ। धन्यवाद। आप सभी को सावन के प्रथम सोमवार की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी का सावन और प्रतिदिन बेहद मंगलमय और खुशमय बीते। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर शंभु, नमामि शंभु। नमस्कार।